श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो अनुभव आपको होता है बहुत अच्छा है। अनुभव का ही विस्तार होता है। आपको ये अनुभव होता है ना कि हम हैं कहाँ? सब जगह। आपने आग देखी, कहाँ देखी? सब जगह। कहाँ देखी? कहीं कहीं। आपने आग देखी है ना, सब जगह देखी है या कहीं कहीं? हैं? कहीं कहीं देखी। ऐसे ही चेतन आपने सब जगह देखा या कहीं कहीं? चेतन माने होना, अपना होना, अपना होना। जैसे आग सब अलग अलग हैं, ऐसे ही चेतन भी, मैं भी अलग अलग हैं। ढेर हैं सब अलग अलग। इसलिए आग अभी अधूरी प्रकट हुई है। यदि आग पूरी प्रकट हो जाएगी ना, तो दो आगों के बीच का फासला मिट जाएगा। असल में आग अभी सोई है और आग अभी जागी है। सोई आग है, यही गैप है। जागी हुई आग के बीच का गैप सोई हुई आग है। अनेक आग का कारण हर आग के बीच में आग है, पर वो अप्रकट आग है। अप्रकट आग के कारण प्रकट आग के बीच में गैप है। इसीलिए हम कह सकते हैं अप्रकट आग ज्यादा है, प्रकट आग थोड़ी है। अप्रकट आग का नाम ब्रह्म है, प्रकट आग का नाम जीव है। जिस दिन आग सब जगह प्रकट हो जाएगी, जीव हो जाएगा, ब्रह्म रह जाएगा। विश्व में वेदांती के अलावा कोई नहीं मानता कि ब्रह्म सोया है। सिर्फ वेदांती मानता है कि जीव जाग रहा है, ब्रह्म सो रहा है। ब्रह्म को जगाना है, या ब्रह्मता को जगाना है, या व्यापकता को जगाना है। परिच्छिन्नता तो जाग रही है, सीमितता तो जाग रही है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जाग रही है। इंडिविजुअल पर व्यापक जो कॉन्शियसनेस है, या जो वन कॉन्शियसनेस, एक लगता है, एक चेतन लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अनेक आग क्यों लगती है? आपको भी अनेक आग मिली है, नहीं? क्यों है अनेक? क्योंकि सब जगह प्रकट नहीं है। उस अप्रकट के कारण प्रकट में भिन्नता है। उस अप्रकट को किसे प्रकट करने की जरूरत पड़ी? प्रकट को। प्रकट विस्तार चाहती है। यदि प्रकट का विस्तार हो जाए तो आंख के सिवा कुछ न रह जाए। अभी आग के सिवा कुछ है। आग यहाँ, आग वहाँ, बीच में कुछ है। लकड़ी है, जंगल है, पेड़ पहाड़ है। यदि वो प्रकट हो जाए तो न पेड़ होगा, न पहाड़ होगा, न लकड़ी होगी। यदि ब्रह्म प्रकट हो जाए तो ब्रह्म अपने सिवा किसी को रहने ही नहीं देगा। अभी अभी सुनते हुए आया, इसलिए गोविंद भाई जी कह रहे थे, मैं भी यही बोलता हूं
कि अप्रकट आग में चाय नहीं बनती, ठीक है ना। तो पर प्रकट आग जो है, प्रकट आग से काम तो हो रहे हैं पर मोक्ष नहीं हो रहा। ये जो आग प्रकट है ना, काम की तो है, सारे काम इस प्रकट से चल रहे हैं, पर जीवन की पूर्णता नहीं हो रही। तो अब क्या नहीं प्रकट? आग प्रकट है, आग की पूर्णता प्रकट नहीं, आग की अनंतता सोई है, मैं की अनंतता, मैं का आदि है, मैं का अंत है। जितनी भी आग देखी है उसका आदि है और अंत है, सब मैं का। मैं भी एक अग्नि है, ये मैं चैतन्य आग है, चैतन्य को ही हम अग्नि कहते हैं। चैतन्य अग्नि, चैतन्य चैतन्य अग्नियों के बीच में गए, इसी का तो नाम द्वैत है, इसी का नाम ड्युअलिटी है, इसी का नाम नानत्व है। इस गैप को मिटाना, गैप मिटता है बुझने से भी, बुझ जाने से भी गैप नजर आना बंद हो जाएगा, लेकिन गैप खत्म नहीं होगा। गैप खत्म हो जाएगा जब सोना नहीं, बुझना नहीं, सब जगह आग लगा देनी। ब्रह्माग्नि, ब्रह्माग्नि, ब्रह्म चैतन्य, इंडिविजुअल नहीं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। आज एक बात और कहता हूं, विश्व को, सबको चुनौती। 1-2 मिनट के शास्त्रार्थ की बात नहीं करता, 1-2 मिनट में किसी कोई श्लोक ना आया, जल्दी में ना कह पाया, कोई हार जाए ताली बजा दे, मैं ये नहीं मानता। वर्षों कोई बैठे, वर्षों, विश्व में सबको चुनौती। यदि हमारा उपनिषद ज्ञान झूठा निकल जाए तो मैं उनका चेला। यदि ये वैदिक औपनिषदिक ज्ञान गलत सिद्ध हो जाए तो हम उसके धर्म को स्वीकार कर लें, और नहीं वो अपना धर्म छोड़कर हमारा धर्म स्वीकार करें। ये लंबा टाइम क्यों कहता हूं? क्योंकि अभी हम सब अपनी समझ में अन्य मतावलंबी हैं। क्योंकि आपकी बुद्धि के अनुसार लोगों के मत, इसलिए आप उनके साथ ताली बजा सकते हैं, मेरे साथ जल्दी नहीं बजा पाओगे। पर देर तक यदि सुनोगे तो उनकी बातें शर्म लायक हैं, केवल ताली बजाने लायक उपनिषद विद्या है। उपनिषद कहते हैं और अष्टावक्र गीता में भी कहते हैं, एको दृष्टासि, तुम एक ही दृष्टा हो। दृष्टा एक ही है, आग एक ही है, पर सब जगह प्रकट न होने से अनेक लगती है। चैतन्य एक ही है, अनेक है ही नहीं, अनेक दृष्टा ही नहीं है, पर अनेक दृष्टा लगते हैं। तुम भी दृष्टा, ये भी, हजारों आगे हैं और सब जलाने का काम कर रही हैं। जैसे तुम सब ज्ञाता हो। ये सब नाम के ज्ञाता क्या होते हैं? यदि एक किसी के पास ना हो तो सब क्या है? जैसे हजारों घड़े है लगते हैं, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? ईंटें है लगते हैं, पर ये है किसका? एक का या अनेकों का?
एक का है ना हो तो कोई है हो सकता है? ये सब जो है करके हो गए हैं एक की कृपा से। हम कहते हैं सत्य एक है, हम कहते हैं ब्रह्म एक है, हम कहते हैं दृष्टा एक है, और सबका अनुभव है कि दृष्टा अनेक है, देखने वाले जानने वाले चेतन अनेक है। तो अब कैसे मैं जीतूंगा? सब तो बहुमत उधर है, पर जीतूंगा मैं, पर देर लगेगी, क्योंकि अभी तुम उनके साथ ताली बजाओगे। जो अनेक कहेगा, जीव कहेगा, जन्मने मरने वाला कहेगा, तुम्हें जीव कहेगा, उसे ब्रह्म कहेगा। अभी फिलहाल तुम उससे सहमत होगे, इसलिए मंच के शास्त्रार्थ को 2 मिनट वाले को मैं राजी नहीं हूं। पर जब तक निष्कर्ष न निकले, लगातार शास्त्रार्थ होता रहे, अंत में हम यह दिखाएंगे कि ब्रह्म एक है और अनेक कुछ भी नहीं है। हम कहेंगे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, ये समझाएंगे। और जो विरोधी हैं उनको भी मनाएंगे, पर वो कुछ दिन साथ रह के बात करें, और कोई सहमत हो ना हो वो तो शास्त्रार्थ की बात। मैं चाहता हूं कि एक ही चेतन है, ये बात तुम्हें समझ आ जाए। विरोधी को छोड़ो, विरोधी तो समझना ही नहीं चाहता। तुम समझना चाहते हो तब भी समझ लो तो बधाई के पात्र कि एक चेतन है, अनेक चेतन ही नहीं, अनेक जगह अनेक लकड़ियों में जल रही है। और भी एक उपनिषद का वचन है, जैसे एक अग्नि से अनेक स्फुलिंग चिंगारियां दिखती हैं, ऐसे ही एक चेतन। अब देखो, वहां तो जलती हुई आग से चिंगारियां निकलती हैं, यहाँ अव्यक्त आग से निकली चिंगारियां हैं, इसलिए अनेक लगती। जो आग दिखती तक नहीं, उससे चिंगारियां निकल पड़ी, तो चिंगारियां बहुत हैं। ये चिंगारियां जलती बुझती रहती हैं, नई नई बनती मिटती रहती। सच्ची आग का दर्शन ही लोगों को नहीं हुआ। इस स्फुलिंग तो देखे हैं, आग देखी ही नहीं। जिसको ये लग जाए कि ये सारी चिंगारियां एक अग्नि से निकल रही, अग्नि एक ही है, इसलिए अनेक रूप, छोटी चिंगारी, बड़ी चिंगारी, चिंगारियां दिख रही हैं, आग दिख ही नहीं रही। और यदि अलग अलग हैं तो सबको चिंगारी ही कहना चाहिए। यदि अलग अलग चिंगारी न कह के आग भी कहो, तो उस आग की चिंगारी ही तो है अलग अलग अग्नियां। जब एक अग्नि दिख रही है, उसकी चिंगारी, उसको तुम चिंगारी कहते हो। आग भी दिख रही और आग की, आप समझ गए ना? हम क्या कहते हैं, आग दिखती नहीं, सिर्फ चिंगारियां दिख रही हैं। जिस दिन आग दिख जाएगी, चिंगारी अलग कुछ रहेगी ही नहीं, क्योंकि आग व्यापक है। चिंगारी के लिए अलग होने को जगह चाहिए। आग से अलग हुए बिना चिंगारी बनेगी कैसे? यदि व्यापक अग्नि हो जाएगी तो चिंगारी रहेगी? एक ही चैतन्य है। अनेक मालूम क्यों पड़ता है, अब ये भी बता दे। अनेक दृष्टा, अनेक जानने वाले, चेतन एक, जानने वाले अनेक। ये रहस्य है, ये आज खोलना है। आज ये शिविर का समापन ही नहीं, बल्कि नासमझी का समापन कार्यक्रम। अज्ञान का भोग डालना है। प्रकृति के एक परिणाम का नाम है अहंकार। प्रकृति का परिणाम, अविद्या का परिणाम वृत्ति, अविद्या अंतःकरण का परिणाम वृत्ति,
चैतन्य का परिणाम वृत्ति नहीं। चैतन्य बदलकर वृत्ति नहीं बनता। अविद्या अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है और उसमें मुख्य वृत्ति है मैं। अंतःकरण अविद्या की वृत्ति है मैं। और इन मैं वृत्तियों का आश्रय चैतन्य हर वृत्ति में है। जहाँ वृत्ति नहीं वहाँ भी है, पर वृत्ति नहीं होने से वहाँ भासता नहीं है। चैतन्य वहाँ भासता है जहाँ वृत्ति। अब देखिए, आग ही लकड़ी में नहीं भासती। अब आग जब भासती है लकड़ी में ही भासती है। बिना ईंधन की आग कहीं भासती है? आपको तो मिली होगी। चाहे तेल ईंधन हो, चाहे घास ईंधन हो, चाहे पत्थर का ईंधन हो, बिना ईंधन की आग, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। आपने जितने दिए देखे हैं, तेल बत्ती के देखे कि बिना तेल बत्ती का भी देखा है? ये सब जितने जल रहे हैं, सब ये तेल बत्ती वाले जल रहे हैं। अगम का दिया तो सिर्फ हमें पता है। जिसको तेल बत्ती चाहिए ही नहीं, और इसीलिए बुझने का खतरा नहीं, मर जाने का खतरा नहीं। ये जितने तेल बत्ती वाले हैं रो ही रहे, चाहे अखंड जलावें चाहे खंडित, रहेगा खंडित है। ये वृत्ति का दिया अखंड होता ही नहीं। लकड़ी वाली आग अखंड, अखंड तो वही है जहां जल रही वहां, जहां नहीं जल रही वहां। अब उसको क्या बुझाओगे? जो बुझे हुए में भी मौजूद रहती है, उसे बुझाओगे कैसे? जो गैप में भी, जो गैप में विद्यमान है, उसका गैप कहाँ होगा? जो दो के बीच के शून्य में विद्यमान है, इसीलिए शून्य, ये दो के बीच के शून्य में जो विद्यमान है, वहां विद्यमान, यहां विद्यमान, बीच में अविद्यमान है। ये बीच में अविद्यानता ही अविद्या है। बीच में भी, ये दो मैं के बीच में भी, दो अस्तित्वों के बीच में भी यदि कोई विद्यमान है तो उसमें फिर गैप हो नहीं सकता। तो ध्यान क्या करना है, कैसे करना है? ध्यान करना है तो विद्यमान के बीच में मैं हूं, ये ध्यान करना है। दो के बीच में भी आप हैं। यहां आप हैं, ये तो मूर्ख भी ध्यान करता है, यहां वहां चला जाता है। मैं, जहां जहां मैं है, इन मैं के, मैं और यह के बीच में, मैं और यह के बीच में भी विद्यमान है असली मैं। क्षणिक मैं यहाँ है, क्षणिक है यहाँ है, नित्य है, नित्य मैं नित्य है, वहां भी विद्यमान है जहां तुम्हें मैं मालूम नहीं पड़ रही। जिस दिन तुम ये मान लोगे जहां मैं मालूम नहीं पड़ती, वहां भी मैं है, ये ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। जहां मैं मालूम पड़ता है वहां मुझे बताना है कि तुम हो, मुझे बताना है जहां तुम्हें मालूम नहीं पड़ता वहां भी तुम हो। जहां तुम्हें मैं मालूम पड़ती है कि हूं, वहां मुझे समझाना है कि तुम हो। तो गुरु काहे के लिए हो? ये बताने के लिए कि तुम यहां हो। क्या बताना है? तुम सब जगह हो। तो मेरी बात जल्दी समझ में आएगी? नहीं आएगी।
यही तो कठिनाई है। इसलिए मैं वैसे ही हार जाऊंगा बिना शास्त्रार्थ के, हारा ही हराया हूं। पर कोई चेला बनकर कुछ दिन रहे तो फिर तुम्हें लगेगा गुरु जीत गए, मेरी समझ हार गई। और जिस दिन शिष्य हार जाएगा, गुरु जीत जाए, उस दिन शिष्य भी शिष्य नहीं रहेगा, गुरु हो जाएगा। हारे को हरि नाम, जो हार जाता है वो सचमुच गुरु को पा जाता है। जब तक तुम हारोगे नहीं ना, तुम्हारी अकल तुमको मूर्ख बनाए रहेगी। तुम्हारी अकल जब हार जाएगी तब गुरु की अकल तुमको मिल जाएगी। और जो हार जाएंगे वही जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। करके हार जाएं, जान के हार जाएं, सोच के हार जाएं तो बात बन जाएगी। तो आप जहां ये मैं लगता है यहीं भर हो। भगवान कहते हैं ये तो व्यक्त, तुम अव्यक्त थे, अभी भी अव्यक्त हो, अव्यक्त थे भी अव्यक्त हो गए, पर व्यक्त होके भी देखो कि अभी भी मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त वाले हिस्से से तुम कट गए, यही गड़बड़ है। व्यक्त होते ही व्यक्त भर को तो मैं मानने लगे, अव्यक्त मैं को जानते ही नहीं। जब तक तुम व्यक्त और अव्यक्त मैं ही हूं नहीं जान जाओगे, तुम अधूरे ही रहोगे। व्यक्त भी मैं ही हूं और अव्यक्त भी मैं ही हूं। मैं जहां है यहां भी मैं ही हूं, जहां मैं नहीं है वहां भी मैं हूं। मान लोगे? एक बार जरा सोचो, सब जगह मैं हूं। सारी बीमारी खत्म। और फिर अंत में कह दूं, उपनिषद यही कहता है, जो अपने को सब में और सर्वत्र देख लेता है फिर वह जलता नहीं, मरता नहीं, दुखी होता नहीं। ये सहज दिख जाएगा ये कि सब जगह मैं हूं। इसके लिए श्रद्धा चाहिए। मैं हूं, मैं मर जाता हूं, मैं पैदा हुआ हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां गया, ऐसा जानने के लिए श्रद्धा नहीं चाहिए। आपकी अकल काफी है। पर जो तुम्हारी अकल से समझ नहीं आता, उसके समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। भगवान तक कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त कर सकते। ज्यादा तर्क, ज्यादा खोपड़ी, ज्यादा अपनी अकल लगाने वाले नहीं जान सकते। अपनी अकल न्यौछावर कर दे गुरु के चरणों, अपनी समझ को ताक में धरकर गुरु की समझ को 100% लेने को तैयार हो। उनका कहा झूठा नहीं हो सकता। ऐसी श्रद्धा से सुनोगे तो यह उपनिषद विद्या तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। विद्या प्रकट हो गई, समझो तुम ब्रह्म हो गए। विद्या प्रकट हो गई, समझो तुम्हारा काम बन गया, समझो तुम ब्रह्म हो गए। देखो, बिना समझ के ना तो ब्रह्म होगे ना व्यक्ति होगे। लोग कहेंगे समाधि लगाओ, मैं नहीं कहूंगा। समझ ही तुम्हें व्यक्ति बनाए है और समझ ही तुमको ब्रह्म बताएगी। बिना समझ का तो ब्रह्म तुम अभी भी हो, बिना समझ के तो अभी भी ब्रह्म हो, पर तुम्हें भरोसा ही नहीं होगा। जहां समझ नहीं, जैसी समझ नहीं, वैसे भी तुम हो, पर मानने को तैयार नहीं हो। इसलिए जैसा समझ से यहां हूं मैं माना है, ऐसे ही श्रद्धा द्वारा समझोगे कि सब मुझ में है, सब में मैं हूं।
और इसके समझ आते ही एक बार भगवान कहते हैं कि जो मुझे सब में देखता है, उपनिषद कहता है जो अपने को सब में देखता है। फर्क समझ आए? भगवान अर्जुन को कहते हैं जो मुझे सब में देखता है, ये भक्ति का रास्ता है। और कृष्ण भगवान तो ये कह रहे हैं कि जो मुझे सब में देखता है, पर यदि कृष्ण की जगह कोई गुरु होगा ना, तो वे नहीं कहेगा मुझे सब में देख, वो कहेगा अपने को सब में देख। गुरु ज्यादा ईमानदार है, भगवान से भी ज्यादा। भगवान की भाषा में भ्रम पैदा हो गया। बहुत चेले कहते हैं वो हो सकते हैं सब जगह, मैं नहीं। पर गुरु भ्रम पैदा नहीं करेगा। वो नहीं कहेगा मैं सब जगह हूं, वो कहेगा तू सब जगह है। तत्त्वमसि, वो तेरे समझाने में लगा है कौन सा दिन होगा जब तू अपने को सब में देखेगा और सबको अपने में देखेगा, और उस दिन तू भगवान हो जाएगा। क्योंकि भगवान अपने को ऐसा देखते हैं, और ऐसा अपने देखने के लिए चेले को कहते हैं। पर गुरु अपने को तो देखता ही है सब जगह, नहीं तुमको कैसे दिखाएगा? यदि गुरु अपने को सब जगह नहीं देखता तो अपने को मैं सब में देखूं तो मैं तरूंगा, और तुम अपने को सब जगह देखोगे तो तुम तरोगे। इसलिए गुरु तुमको दिखाता है कि तू अपने को सब जगह देख। हर अग्नि को, हर जलने बुझने वाली अग्नि को देखना है कि तू ही सब जगह है। हर जलने वाली आग को ये बताना है कि तू जहां जलती है, जहां नहीं जलती तू ही है, सब जगह तू ही है। ये समझाएगा कोई। हर जीव को बताना है कि तू ब्रह्म है। गुरु को इस बात में बहुत इंटरेस्ट नहीं है कि तू मुझे सब जगह देख, क्योंकि कई गुरु इस बहाने से अपने को सब जगह या भगवान कह के चेलों को अपना भगत बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। पर ईमानदार गुरु अपने को भगवान बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मैं भगवान हूं इस समझ से मुझे शांति मिल गई है। तुम मुझे मानो या ना मानो, तुम मुझे भगवान मानो तब मैं तरूंगा। तुम मुझे भगवान मानोगे तब मेरी छाती ठंडी होगी। मेरी छाती ठंडी हो गई कि मैं भगवान हूं समझकर, और तेरी छाती भी थोड़ी ठंडी होगी गुरु को भगवान मान के, पूरी ठंडी होगी अपने को भगवान जानकर। हमारे को भगवान मानकर थोड़ी होगी, फिर भी थोड़ा अधूरापन रहेगा। किसी को भगवान देखने पर बहुत अच्छा है, काफी लाभ होगा, लेकिन जब तक तुम अपने को नहीं देख लोगे भगवान, तब तक अधूरापन मिटेगा नहीं। इसलिए वेदांत की गहराई बहुत है। एक शायर कहता है, डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो। दरियाए मोहब्बत के, दरियाए बोध के कहीं किनारे होते हैं। तू किनारा ढूंढ रहा है कि ज्ञान का किनारा मिल जाए। सबका किनारा है, ज्ञान तो अखंड अनंत अनादि है। चेतन का किनारा मिलेगा, देह का किनारा, जागृत का किनारा, स्वप्न का किनारा, सृष्टि का किनारा, सबका किनारा मिलेगा। तुझे अपना ही किनारा नहीं मिले सकता। अपना तेरा न इधर, न पहले किनारा, न अंत में किनारा। अंत सबका है, प्रारंभ सबका है। तेरा न प्रारंभ है और न तेरा अंत है। तू अनादि है, तू अनंत है।
सब चीजें सादी और शांत हैं, यह सब चीजें अनादि और शांत हैं, पर तू अकेला अनादि और अनंत है। इस सत्य को समझ। हम तो चाहते हैं कि आज ही समझ ले, तो कहने में तो हमने कह दिया, पर यदि तुम्हारा इस दूसरे अध्याय में संतोष न हो तो तीसरा अध्याय भी सुनाएंगे, चौथा भी सुनाएंगे, पांचवा भी सुनाएंगे। वैसे तो जितना समझाना है कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बता दिया, ठीक है। तो हमें जितना कहना है अपनी समझ में हमने तो सब कह दिया, पर यदि तुम्हारी इस शिविर में समझ नहीं आया तो दूसरे शिविर के लिए वेलकम है, स्वागत है। और जब तक तुम्हारा अर्जुन को तो 18 अध्याय में काम बना था, तुम्हारा 12 में बन जाए तो कोई तकलीफ नहीं, और 24 में हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं। 50 अध्याय सुनाने पड़े, पर काम होना चाहिए। अब ये तुम देखो कि दूसरे में समझना है या तीसरे में, पर ये कथा, ये गीता हमारी तब तक चलेगी जब तक कोई अर्जुन ये नहीं कह देगा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोष्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। जब तक तुम ये नहीं कि मैं अब धन्य हो गया, मैं मुक्त हो गया, संतुष्ट हो गया, अज्ञान भ्रम मिट गया, संदेह नहीं रहे, अब ये शेष जीवन आपका है, जहां लगा दो लग जाएंगे। और क्या करोगे? क्या बाकी रह जाएगा? पाना? पाना बाकी नहीं, शरीर रह गया, पाना कुछ न रहा, करने की क्षमता रह गई। तो क्या करोगे? मक्खी मारोगे, मच्छर मारोगे ना, लोगों की नासमझी मारो, हाँ उसमें मदद करो। जो भगवान चाहते थे आतताइयों का नाश, जिसके लिए भगवान ने जन्म लिया है, अब जिसके लिए भगवान देह धारण करके आए हैं, उसमें अब तुम सहयोग दो। तो हर साधक को अर्जुन बन जाना चाहिए और अध्यात्म उपदेश का वाहक बनकर राष्ट्र निर्माण के काम में जुट जाना चाहिए। हमें किसी बाहर के आतताई से नहीं निपटना। अर्जुन को बाहर के आतताइयों से लड़ाई नहीं थी, अपने ही भाई बंधु। तो तुम्हें भी किसी बाहर से नहीं, अंग्रेजों से नहीं, ईसाइयों से नहीं, मुसलमान से नहीं, अपने देश में बैठे गद्दारों से निपटना, जो सत्ता में बैठकर देश को खा रहे हैं, धर्म को अफीम कह रहे हैं, अध्यात्म को पाखंड कह रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ निपटने की तैयारी करना है। हम तुम्हारे साथ और तुम हमारे साथ हो जाए। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे।